अब आप अपना पेन बिल्कुल बंद कर दो एकदम तसल्ली से। पहला टॉपिक हमारा कौन सा है? डेटर्मिनेंट्स को लेकर हम बात कर लेते हैं, लेकिन डेटर्मिनेंट्स की क्या स्थिति रहती है उसको लेकर थोड़ा सा बात करता हूं मैं। ठीक है, सबसे छोटा यूनिट जो है वो रहता है आर्टिकल्स। क्या रहता है? आर्टिकल हम पढ़ते हैं ए एन द। ठीक है, आर्टिकल से बड़ी यूनिट रहती है वो क्या रहता है? डेटर्मिनर्स। क्या रहता है? इसका मतलब सारे जितने भी आर्टिकल है उसको आप डेटर्मिनर्स बोल देंगे तो कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, एक चीज आप और पढ़ते हैं, सब इससे भी बड़ा जो आता है वो आता है एडजेक्टिव। क्या आता है? एडजेक्टिव। इसका मतलब आर्टिकल को एडजेक्टिव बोल दो, डेटर्मिनर को क्या बोल दो? एडजेक्टिव बोल दो। ठीक है, अभी एडजेक्टिव क्या होता है इस पे भी बात करेंगे। ठीक है, आर्टिकल का यूज भी किससे पहले होता है? नाउन से पहले। बताओ किससे पहले होता है? नाउन से पहले। अब एक नया वर्ड हमारे पास आ गया, कौन सा? नाउन। आपको ज्यादा कुछ जो है वो टेंशन नाउन को लेकर लेने की आवश्यकता नहीं है। नाउन का मतलब ये है इस संसार की कोई भी चीज बिना नाम के नहीं है, जिसको आप नाम दे दो वो नाउन है। चार चीजों को आप नाम दे सकते हो। किसको? किसी पर्सन को। हमारा सबका अपने आप में क्या है? नाम है, अद्वितीय नाम है। हम जैसा एक का दूसरा है ही नहीं। ठीक है, दूसरा एक पहला क्या आता है? पर्सन। फिर क्या देंगे? प्लेस, कोई भी जगह का नाम दे दो। फिर क्या देंगे? थिंग। फिर क्या देंगे? एक और आता है कोई भी आइडिया या क्वालिटी। आइडिया या क्वालिटी। आइडिया जैसे मैंने बोला फ्रीडम। फ्रीडम क्या है? एक आइडिया है। काइंडनेस। काइंडनेस क्या है? एक क्वालिटी है। यानी बिना नाम के कोई भी चीज नहीं है इस संसार की, जिसको आप नाम दे दोगे वो क्या होगी? नाउन। दोबारा बताओ, एक आर्टिकल का यूज किससे पहले आता है? नाउन से पहले। एक डेटरमिनर का यूज भी नाउन से पहले आता है। बताओ डेटरमिनर का यूज किससे पहले करेंगे? तो इसको थोड़ा सा स्टडी करेंगे अपने, नाउन जो क्या है। फिर मैंने आपको नाउन बताया कि एक नाउन क्या है? इस संसार की कोई भी चीज बिना नाम के नहीं है, जिसको आप नाम दे दोगे। चार चीज, संसार की चीजों को चार प्रकार से नाम दे देते हैं: पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया या क्वालिटी। ठीक है, आर्टिकल का यूज भी नाउन से पहले हम बात करेंगे, डेटरमिनर का यूज भी नाउन से पहले। और एक एडजेक्टिव जो होता है ना, वो भी किसी नाउन को क्वालिफाई करने के लिए, किसी नाउन की क्वालिटी बताने के लिए किया जाता है, किसी नाउन को क्वालिफाई करता है। मैंने लिखा कोई बॉय है, इसको मैंने वाइज बॉय बना दिया। अब ये बॉय क्या है? नाउन है। और ये वाइज इसकी क्या है? क्वालिटी है, क्वालिफाई कर रहा है। तो एक एडजेक्टिव का यूज भी क्या किस लिए होता है? एक नाउन की क्वालिटी को, सॉरी, नाउन को क्वालिफाई करने के लिए किया जाता है। तो सबसे छोटी यूनिट क्या है? आर्टिकल्स। फिर डेटरमिनर्स। डेटरमिनर से एक डेटरमिनर का यूज किससे पहले करेंगे? बताओ, नाउन से पहले। अब हम नाउन को लेकर आपके दिमाग में आ गया भाई नाउन क्या है, ज्यादा उससे ज्यादा उलझेंगे नहीं, नाउन में कहीं नहीं आएगा। एक नाउन को लेकर हमने बात किया, भी एक नाउन क्या है बताओ? पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। इन चार चीजों का आप नाम दे दोगे, यानी कोई भी चीज का आप नाम दे दो। ये क्या है? पेन हमने नाम दे दिया, किसी का बोतल है, फैन है, ये क्या है? बोर्ड है, पैनल है। जिसको नाम दे दिया वो नाउन है। और जो नाउन की क्वालिटी यानी क्वालिफाई करेगा उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव बोलेंगे। तो दोबारा बताइए, डेटरमिनर आते ही आपके दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए, दो ही चीजों पे डेटरमिनर टिका रहता है, कोई हिंदी कोई कुछ नहीं होगा। पहला बताओ, डेटरमिनर का यूज किससे पहले करेंगे? नाउन से पहले करेंगे। क्लियर है? इस नाउन पे थोड़ी सी बात करेंगे। दूसरा हमारे पास आता है कि एक डेटरमिनर को भरने के लिए जो काम आएगा वो सेंटेंस का पैटर्न काम आएगा। दोबारा देख लो, एक डेटरमिनर का यूज किससे पहले करेंगे? भी नाउन से पहले करेंगे। और एक टाइप्स ऑफ नाउन पे भी हम बात करेंगे। एक तो ये काम आएगा हमें डेटरमिनर भरने के लिए।
एक आप काम आएगा एक सेंटेंस की स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि सेंटेंस का फ्रेमिंग कैसा है, कि वो सब्जेक्ट वर्ब क्या ले रहा है, वो इंटरोगेटिव ले रहा है या नोट ले रहा है, या कैसा सेंटेंस बना हुआ है, स्ट्रक्चर उसकी क्या है, उसकी फ्रेमिंग क्या है। तो डिटरमिनर को जब भी हम भरेंगे, डिटरमिनर को भरने के लिए दो चीजें काम आएगी। एक बार दोबारा बता दूं, एक तो नाउन है, दूसरा सेंटेंस की स्ट्रक्चर। अभी मैं बताऊंगा, क्लियर है? ठीक है, अब अपने बात कर रहे हैं, ये लो जी, टाइप्स ऑफ नाउन को लेकर बात करेंगे। भी नाउन के क्या क्या टाइप है, आपको नहीं उलझना है कितने प्रकार की नाउन होता है, प्रॉपर कॉमन नहीं, हमें जो अभी काम आ रही है एक बार मैं वो बता रहा हूं। हमें जो डिटरमिनर भरने के लिए जो काम आएगी नाउन, वो दो प्रकार की नाउन आएगी। एक कौन सा, काउंटेबल का मीन, जिसकी हम क्या कर सके, काउंटिंग कर सके, है ना, ये 1 2 3 4 जो भी है काउंटिंग कर लेंगे, कितना भी हो। दूसरा कौन सा आता है, अनकाउंटेबल, जिसकी काउंटिंग तो भाई होती नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, इसकी हम क्या मापेंगे, क्वांटिटी। क्या मापेंगे, ऐसी नाउन जो दो, हमने पूरी नाउन्स को दो डिवाइड कर दिया जो हमें काम आएगा। ठीक है, नाउन के अलग अलग क्लासिफिकेशन है, वो हमें कहीं काम नहीं आएगा। ठीक है, तो पहला क्या आता है बताओ, काउंटेबल। दूसरा क्या आता है, काउंटेबल का मीन क्या है, काउंटिंग कर लेंगे। अनकाउंटेबल का मतलब ये काउंटिंग नहीं होगी, क्या होगा, हम उसकी क्या मापेंगे, क्वांटिटी जो है रीड आउट करेंगे। ठीक है, अभी तक हमने जो हमारा पहला जो टॉपिक है वो कौन सा है अभी, डिटरमिनर। दोबारा बताइए, एक डिटरमिनर का यूज किससे पहले करेंगे, नाउन से पहले। ठीक है, डिटरमिनर भरने के लिए आपको दो चीजें आएगी, बताओ, एक तो टाइप्स ऑफ नाउन्स, दूसरा सेंटेंस की स्ट्रक्चर। क्लियर है? और मैंने बोला नाउन जो है वो हमारे जो काम आएगी वो दो ही टाइप की है। पहला बताओ, काउंटेबल, और दूसरा, काउंटेबल का मीन काउंटिंग, अनकाउंटेबल का मीन क्वांटिटी। अनकाउंटेबल का मीन क्या है, क्वांटिटी। ठीक है, काउंटेबल में भी दो आता है, एक तो आता है सिंगुलर, जो एक संख्या को रिप्रेजेंट करता है, एक वचन मत बोलना, ये बड़ा समस्या रहता है। देखो, एक वचन और सिंगुलर में अंतर है। एक वचन और हम बोलते हैं ना सिंगुलर सब्जेक्ट, जो भी है उसमें थोड़ा सा आगे बताऊंगा मैं। एक संख्या को जो रिप्रेजेंट करेगा, जैसे ए पेन, ए बुक, ए चेयर, ए बॉय, ए गर्ल। अब आप सोचोगे सर ये ए क्यों आया, ये लैंग्वेज एक्सप्रेशन है। सुनना जरा, मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई बोट ए पेन यस्टरडे। अब मैं सीधा नहीं लिख सकता, आपने पेन खरीदा है, उसकी संख्या बतानी पड़ेगी, लैंग्वेज एक्सप्रेशन। एक नहीं है तो आप बताओगे सम पेन्स, सम नहीं है तो आपने क्या लिखा, मैनी पेन्स, मैनी नहीं है तो आपने लिख दिया ए फ्यू पेन्स। यूं आपको लैंग्वेज एक्सप्रेशन में देना पड़ेगा, आपने संख्या में कितना खरीदा है, ऑटोमेटिक आएगा ये। ठीक है, इसका मतलब आपको काउंटिंग शो करना पड़ेगा कि आपने पेन खरीदा है, अगर कोई काउंटेबल है तो उसकी संख्या आपको करना पड़ेगा, लैंग्वेज सेंटेंस की स्ट्रक्चर को सही करने के लिए। अब ये चीज तो बता रहा हूं, यहां ए आ रहा है, इसका मतलब ये डिटरमिनर, एक वर्ड अभी मैं बताऊंगा दोबारा, पेन। अब यहां कितना क्या हो गया, सम, यहां कितना हो गया, मैनी, यहां कितना हो गया, ए फ्यू। ये सारे के सारे डिटरमिनर्स हैं। डिटरमिनर वर्ड से ही पता चल रहा है कि डिटरमिनर का मतलब क्या होता है, कोई भी नाउन से पहले आकर उस नाउन की लिमिट को डिटरमाइन करना। डिटरमिनर का हम कई बार हमारा कहते हैं ना, ये हमारा दृढ़ निश्चय पक्का है, ये यही वही है डिटरमिनर वर्ड, डिटरमाइन से बना हुआ है कि कोई भी नाउन से पहले आकर उस नाउन की लिमिट को क्या करना, डिटरमाइन करना, फिक्स करना, लिमिट करना, वो काम डिटरमिनर का है। ठीक है, अब एक तो सिंगुलर आता है, दूसरा क्या आता है, प्लूरल। पेन है तो पेन्स, बुक है तो बुक्स, चेयर का चेयर्स, बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स।
ठीक है। और एक आता है हमारा ये लो जी अनकाउंटेबल, दोबारा बताइए, क्वांटिटी मापेंगे, इसका नंबरिंग नहीं हो सकता। और अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज सिंगुलर फॉर्म में होता है, इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता। जैसे वाटर है तो वाटर्स नहीं होगा, मिल्क है तो मिल्क्स नहीं होगा, नॉलेज होप नॉलेज जज नहीं होगा, होप ये सारी बता उसमें आ जाएगा। टाइम इंफॉर्मेशन सूचना इंफॉर्मेशंस नहीं होगा, ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन या डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकता है, लेकिन यहां नहीं आएगा, आपको नहीं आएगा। न्यूज एक वर्ड है, अनकाउंटेबल है, आपके पास कोई सूचना है उसका आप कितना प्रतिशत आगे डिलीवर कर रहे हो, ये है पेसेंस। मनी रुपीज काउंटेबल आता है, मनी क्या आता है, अनकाउंटेबल। ट्रैफिक एक वर्ड है, अनकाउंटेबल है। फर्नीचर, एडवाइस, ये सारे के सारे क्या है, अनकाउंटेबल। क्यों, इनकी हम क्या मापते हैं भाई, क्वांटिटी मापते हैं। जब ये क्वांटिटी मापेंगे तो इनका प्लूरल फॉर्म नहीं होता, इनकी फॉर्म क्या रहती है, सिंगुलर फॉर्म में रहता है। ठीक है, दोबारा देख लो एक बार के लिए। हमने जो हेडिंग लगाई थी वो ये था, डेटरमाइनर। डेटरमाइनर का मीन क्या है, एक नाउन से पहले आकर उस नाउन की लिमिट को क्या करना, डेटरमाइन करना, फिक्स कर देना। और डेटरमिनर का यूज किससे पहले होता है, नाउन से पहले। नाउन क्या है बताओ, इस संसार की कोई भी चीज नेमिंग वर्ड है, चार चीजों को आप नाम दे सकते हो, किस किस को, पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया या क्वालिटी, ये आ जाएगा कहीं ना कहीं। फिर हमने लिखा कि एक तो नाउन का टाइप्स बनने में हमें काम आता है, दूसरा क्या काम आता है, सेंटेंस की स्ट्रक्चर, अभी हम बात करेंगे, है ना। इन दो चीजों के अलावा कहीं भी डेटरमिनर को फिल करने में काम नहीं आएगा, हिंदी मीनिंग बिल्कुल भी काम नहीं आएगा। ठीक है, ये रहा। फिर हमने किया भी ये नाउन जो है वो हमने नाउन को दो प्रकार से क्लासिफाई कर दिया। फर्स्ट वन क्या है भी, काउंटेबल है। सेकंड वन क्या है, काउंटेबल का मैंने बोला काउंटिंग करेंगे, अनकाउंटेबल का क्वांटिटी। और काउंटेबल में हमने कह दिया भी दो है, एक सिंगुलर है और एक प्लूरल फॉर्म में है। फिर हमने जो है वो लिखा अनकाउंटेबल, क्या मापेंगे, क्वांटिटी, किस फॉर्म में रहता है, सिंगुलर। कुछ एक अनकाउंटेबल नाउन्स आपको ये है, और भी आगे जो है वो उसमें आ जाएगा जब करेंगे। अब हम बात करेंगे बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। अब इस थोड़ा सा इस सेंटेंस पे हल्का सा बताता हूं मैं, आपको ज्यादा नहीं करना। एक सेंटेंस क्या होता है भी, कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड होता है भी। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं, सबसे छोटी यूनिट इंग्लिश में होता है लेटर। क्या होता है, लेटर होता है। ठीक है, ए टू जेड। लेटर के बाद की इकाई क्या आता है, वर्ड आता है। जैसे हमने पेन लिखा, हमने फाइन लिखा, जो भी है ये वर्ड। वर्ड के बाद जो आएगा वो आता है फ्रेज। फ्रेज का मीन ये होता है द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। सेंटेंस का एक पार्ट होता है, अभी मैं बता देता हूं, आपको तुरंत समझ आ जाएगा। मैंने एक सेंटेंस, ये तो हम लिखते हैं, मैंने लिखा दे प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग, इन द इवनिंग। अब ये इन द इवनिंग जो है वो क्या है, फ्रेज है। सेंटेंस का एक पार्ट जो है वो हम कई बार लास्ट नाइट लिखते हैं या कुछ प्रकार से, जो पार्ट होता है वो है। और वर्ड अकेला होगा। अगर मैं यहां पेन से पहले जो है वो ए लगा देता हूं तो ये वर्ड नहीं बनेगा भाई, फ्रेज बन जाएगा। दो हो गए, एक और एक। हम कई बार द टेबल लिखते हैं तो वो दो हो जाएगा, फ्रेज में काउंट आता है। फ्रेज क्या होता है, द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। और फ्रेज के बाद आता है, वो आता है कौन सा, सेंटेंस। फ्रेज किस, अब हमने बात कर रहे हैं एक ग्रुप ऑफ वर्ड जो दो प्रकार से, एक तो मीनिंग उसका पूरा होना चाहिए और एक उसकी जो है वो स्ट्रक्चर सही होना चाहिए। उस स्ट्रक्चर को लेकर हम बात करेंगे। स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि उसकी फ्रेमिंग क्या है, वो कैसे बना हुआ है। तो पांच प्रकार, ये हमें इतना काम देगा, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। आप नरेशन करेंगे, आप डिग्री ऑफ कंपैरिजन करेंगे, आप वॉइस करेंगे, हर जगह हमें क्या काम देगा, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। इसी के हिसाब से
तो पहला बताओ क्या आता है, असर्टिव, या असर्टिव का मतलब कोई भी स्टेटमेंट बोलना। मैंने ये कहा मैं पढ़ाई कर रहा हूं और मैं पढ़ाई नहीं कर रहा, दो स्टेटमेंट मैंने कह दिया। मैं किताब पढ़ रहा हूं और मैं किताब नहीं पढ़ रहा। और ये असर्टिव जो है वो शुरू होता है सब्जेक्ट और वर्ब से। पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, और फिर क्या आता है, वर्ब। ये सब्जेक्ट और वर्ब आगे बात करेंगे हम, है ना, हम यहां कोई काम में नहीं आएगा। दूसरा बताओ, इंटेरोगेटिव का मतलब जिसके लास्ट में क्या रहेगा, आपस में कहीं मैच नहीं होगा, नहीं होगा, सेंटेंस की स्ट्रक्चर कहीं भी मैच नहीं करेगी। थर्ड बताओ, इंपेरेटिव वो होता है जो हमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस देता है। जैसे मैंने ये कहा डोंट टच फायर, हेल्प मी, इस प्रकार के सेंटेंसेस जो ऑर्डर, रिक्वेस्ट और क्या देते हैं, एडवाइस बताते हैं। फोर्थ क्या होता है, ऑप्टेटिव वो होता है जो हमें विश, प्रेयर, ब्लेस जो भी बताते हैं। ये सेंटेंस मे से शुरू होते हैं और लास्ट में एक्सक्लामेशन लगा रहता है। अपने कई बार बोल देते हैं मे गॉड ब्लेस यू, एक्सक्लामेशन। लास्ट वन क्या होता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस होता है। इसके अंदर कुछ एक्सक्लामेटरी वर्ड्स जुड़े रहते हैं, जैसे ये सडन फीलिंग को राइज करते हैं, हुर्रा, है? आप अंदाजा लगाइए, जिस दिन कई तो जॉब में है ही, ठीक है, जो नहीं है वो, आप जिस दिन जॉब लग जाएंगे उस दिन क्या करेंगे, फीलिंग चेक करना, फोन आएगा, हाँ हाँ भाई जॉब, आप उस दिन अंदाजा लगाइए फील क्या करोगे, हैं, पटाखे चलाएंगे, यही है। ये वर्डिंग के हिसाब से होता है। वर्डिंग क्यों होता है, जैसे मान लो, जैसे जैसे ये एक्सक्लेमेटरी के हिसाब से है। कई बार सैड फील भी आ जाता है, ठीक है, कई बार कोई हेट भी क्रिएट करवा देता है, दोबारा फेल हो गया क्या, ऐसी चीजें आती रहती है। तो ये सारे के सारे यहाँ आता है, एक्सक्लेमेटरी में आता है। फीलिंग यानी सडन फीलिंग, मैं अभी वन बाय वन बताऊंगा। तो हमने नाउन को किया, ये हमें इतना काम आएगा पढ़ने के अंदर। जैसे ही मैं आपको ये बोलूं कि सेंटेंस कौन सा इंपेरेटिव, आपके दिमाग में ये आना चाहिए। अभी हम बात करें, मैं बोलूं कौन सा इंटेरोगेटिव, तो आपको ये आना चाहिए इंटेरोगेटिव कैसा होता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। एक बात दोबारा बताइए कि आप जो है वो सेंटेंस हम पढ़ेंगे, सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कंप्लीट मीनिंग देता है और स्ट्रक्चर भी सही होना चाहिए उसका, इसी फ्रेमिंग में आना चाहिए। तो 5 प्रकार के सेंटेंस है, उसको रिपीट कर दो। पहला बताओ असर्टिव, दूसरा इंटेरोगेटिव, थर्ड इंपेरेटिव, फोर्थ ऑप्टेटिव, फिफ्थ एक्सक्लेमेटरी, यानी जो सडन फीलिंग को राइज करता है। कुछ एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होंगे, अभी हम बात कर लेंगे। अब देखो, पहला असर्टिव का मतलब कोई भी स्टेटमेंट बोलना। ये स्टेटमेंट हम 2 प्रकार से बोल सकते हैं, एक तो पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। नेगेटिव तभी होता है सेंटेंस की स्ट्रक्चर जब उसमें क्या दे रखा होगा, भी नोट होगा, नोट के अलावा नेगेटिव नहीं आएगा। मीनिंग किसी का नेगेटिव हो सकता है, लेकिन सेंटेंस की स्ट्रक्चर में आपको बोलूं तो किससे आएगी, ओनली एंड ओनली नोट से आएगी। एक पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, असर्टिव बोला जाता है। जैसे ये देखो, शी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ, पॉजिटिव है, शुरू किससे है, सब्जेक्ट और वर्ब से है। शी नेवर टेल्स ए लाई, अब ये नेवर वर्ड से इसका मीनिंग नेगेटिव है, स्ट्रक्चर नेगेटिव नहीं है। स्ट्रक्चर क्या रहेगी, मीनिंग क्या रहेगा, हमें किसके साथ से करना है, स्ट्रक्चर के साथ से। अब देखो, शी डज नॉट टेल ए लाई, अब नोट लग गया, क्या हो गया, नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, असर्टिव। आपको ज्यादा माथा इसका हिंदी मत ढूंढना, असर्टिव का मीन क्या है, एक पॉजिटिव व नेगेटिव सेंटेंस को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, असर्टिव बोलेंगे, ठीक है। दूसरा देखिए, सेकंड कौन सा है, इंटेरोगेटिव, जिस सेंटेंस के लास्ट में क्या लगा रहता है, क्वेश्चन मार्क। ये 2 प्रकार के हैं, एक तो शुरू किससे होता है, हेल्पिंग वर्ब से, ये भी मैं अभी आगे की क्लासेस में बताऊंगा क्या रहता है। दूसरा क्या रहता है, WH वर्ड, ये सब्जेक्ट और वर्ब है। किसी भी सेंटेंस को जब इंटरोगेटिव बनाना है तो इस वर्ब को पहले रख दो, सब्जेक्ट को बाद में रख दो, तो वो हेल्पिंग वर्ब से इंटरोगेटिव बन जाता है। स्ट्रक्चर याद नहीं रखना, इसको पहले लाओ ना, बस हेल्पिंग वर्ब आप पहले ले आओ सब्जेक्ट से, ठीक है। तो ये 2, जैसे मैंने आपसे बोला डू यू, तो ये हेल्पिंग वर्ब से है। वाई डू यू
क्यों पढ़ाई करते हो? का सर पूछो ना, बड़े ताने आते हैं, सही है ना। फिर भी एक पढ़ाई का उद्देश्य तो है, इसीलिए तो उद्देश्य, पढ़ाई उद्देश्य के लिए करते हैं। आज हम बात करेंगे भारतीय लोग पढ़ाई उद्देश्य, उद्देश्य कला मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये इंटरोगेटिव क्लियर, आपस में स्ट्रक्चर मैच नहीं करेगा, आपको नरेशन क्लियर होगा, आपको वॉइस क्लियर होगा, आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्लियर होगा, आपको क्या होगा, टेंसेस क्लियर हो जाएगा, आपको जो है वो अभी सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने क्या है, डिटरमिनर, ये क्लियर हो जाएगा। थर्ड देखो कौन सा है, इंपेरेटिव किसको बोलते हैं, जो हमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस बताएगा। ये 4 प्रकार के सेंटेंस किससे शुरू है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे ओपन द डोर अपने बोल देते हैं कई बार, ये शुरू किससे है, मेन वर्ब की फर्स्ट। प्लीज या अपने बोल देते हैं प्लीज हेल्प मी। अब ये प्लीज वाला आ जाए तो ये कौन सा है, इंपेरेटिव। फर्स्ट फॉर्म वाला आ जाए तो ये इंपेरेटिव। फिर डोंट वाला, डोंट सिट हियर, डोंट डिस्टर्ब मी अपने खूब बोलते हैं, डोंट डिस्टर्ब मी साथी को बोलते हैं, साथी मानता नहीं है, ये भी है, इतना ही बोल दो बोले। कई तो तंग होते हैं, तो शाम को साथी का फिक्स टाइम होता है, ले आ गयो भाई, तो है ना, वो भाई बोलता है कोई नहीं मैं चाय पी के उड़ जाऊंगा, भैया उड़ जा दूंगा, है ना। और कई तो ऐसे बुलानी देते हैं, कल है भाई अपने जूस पी के आएंगे, वो एक गिलास जूस के लिए कम से कम 3 घंटे घुमा घूम के फिर लाते हैं, ले फिर कहते हैं अच्छे गए भैया ना। ये सबके साथ होता है, हमारे साथ भी हुई थी, है डोंट डिस्टर्ब मी, ये वाली। लेट मी किससे शुरू है, लेट्स। इंपेरेटिव का आपको ज्यादा नहीं याद रखना, इतना ध्यान रखना किससे शुरू हो, फर्स्ट फॉर्म, प्लीज, काइंडली, डोंट और लेट। ये हमें बताएंगे ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस। फिर अपने बात करते हैं ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव हिंदी दोबारा बोल रहा हूं, आपको हिंदी में नहीं घुसना है। ऑप्टेटिव का मीन जो हमें क्या करता है, विश है, प्रे है, ब्लेस है या कर्ज शो करता है। ये शुरू किससे है, मे से, और लास्ट में क्या लगा रहता है, एक्सक्लेमेशन। मे और एक्सक्लेमेशन है, इसका मतलब ऑप्टेटिव है। उससे क्या होता है, विश, प्रे, ब्लेस या कर्ज होता है, श्राप देना, ठीक है। मे गॉड ब्लेस यू, ये। और लास्ट वन क्या है, एक्सक्लेमेटरी, जिसके अंदर एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होता है, उसी वर्ड के हिसाब से फीलिंग अराइज होता है। जैसे हुर्रा, आ, हा, अलाश, ओ, इनका रट्टा नहीं मारना है। एक्चुअल में क्या होता है, जो सेंटेंस होता है ना, जैसे मान लो कोई सरप्राइज का होता है, कोई सैड का होता है, तो उसके साथ सैड का ही वर्ड लगता है। आप ऐसे कभी नहीं बोल सकते, सेंटेंस ही नहीं बनेगा, हुर्रा मेरा पर्स गुम हो गया। कई लोग लट्टा मार लेते हैं कि आप हुर्रा है तो जॉय का, ऐसा नहीं करना आपको। आपको पता है पर्स गुम हुआ है, इसका मतलब ठीक है, सफलता मिली है, तो वही होगा, अलग अलग आएगा, 6-7 प्रकार की फीलिंग्स आएगी, वो हम नरेशन में सही करेंगे। ये वर्ड जहां भी आ जाए वो कौन सा होगा, एक्सक्लेमेटरी। अपने कई बार कोई बहुत शानदार चीज को देख लेते हैं, सरप्राइज आता है, सरप्राइज के लिए आता है व्हाट ए प्लीजेंट वेदर। आजकल अब सूरतगढ़ का वेदर भी आप देखो, कोई इस महीने आया उसको लगेगा कि भाई, बाकी तो दिसंबर, जनवरी में और मई में देखो, हैं आप तो जो है उद्देश्य के लिए आए हो, फंस गए। नहीं तो कौन आता है, बताओ, नहीं आता। कई बार ऐसा भी हो जाता है, जैसे दूर के जो साथी है ना, कई बार जैसे ये रहता है, मैं कई बार सोचता हूँ, हम भी तो यही है, वहां से एक बैग लेके आए सूरतगढ़ का कि जी वहां कोई, ठीक है, कोई रेडी लगी हुई है, नौकरी उठाई, दूर वालों को ऐसे लगता है वहां जाते ही नौकरी लगी, और एक बैग से वो एक सामान जो है वो एक पिकअप हो जाता है। कंपटीशन में तो यही रहता है। तो ये वाले कहीं भी मैचिंग नहीं कर रहा, आप देख लो, सेंटेंस की स्ट्रक्चर कहीं नहीं कर रहा। ये 2 चीजें आपको डिटर्मिनर भरने में काम आएगी। एक बार दोबारा रिपीट कर लो, फिर हम शुरुआत कर देते। ये लो दोबारा बताओ,
बताओ। डेटरमिनर वर्ड है। डेटरमिनर का मीन ये होता है कि डेटरमाइन करना किसी चीज को। तो किस चीज को करना डेटरमाइन? नाउन को। तो डेटरमिनर का यूज किससे पहले होता है? नाउन से पहले। नाउन क्लियर है? 4 चीजों का नाम है नाउन। बताओ, पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। ज्यादा नहीं उलझना है आपको इसमें, ठीक है। सबसे छोटी यूनिट क्या होता है? आर्टिकल को क्या बोलेंगे? डेटरमिनर। डेटरमिनर सबको क्या बोल सकते हो? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का यूज भी, ठीक है, हमने बात किया। 2 चीजें डेटरमिनर बनने के लिए काम आएगी, दोनों बता दो। पहला तो कौन सा आता है अभी? टाइप्स ऑफ नाउन। दूसरा कौन सा आता है? सेंटेंस का स्ट्रक्चर। एक बार दोबारा रिपीट कर लो। टाइप्स ऑफ नाउन में कितना है? 2। कौन कौन सा है अभी? काउंटेबल और अनकाउंटेबल में भी 2 है। एक सिंगुलर और दूसरा प्लूरल। क्लियर है? ठीक है। अनकाउंटेबल में क्वांटिटी, जिसकी हम सिंगुलर फॉर्म में होता है, प्लूरल फॉर्म नहीं रहता है ना? ठीक है। नेक्स्ट हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की बात की, एक बार रिपीट कर दो। पहला क्या आता है? असर्टिव का मतलब 2 प्रकार से, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव कब बनेगा? नोट से। दूसरा कौन सा है? ये भी 2 प्रकार से है, एक हेल्पिंग वर्ब और दूसरा WH वर्ब। थर्ड बताओ, इंपेरेटिव, जो हमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस देता है। ये कितने प्रकार के हैं? 4। कौन कौन से? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लीज, काइंडली, डोंट और लेट से शुरू होने वाले, ठीक है। उसके बाद में ऑप्टेटिव का मतलब जो हमें विश, प्रे, ब्लेस या कर्स शो करता है। और लास्ट में, और लास्ट में क्या लगा रहता है? एक्सक्लेमेशन। और लास्ट वन एक्सक्लेमेटरी, जिनके अंदर क्या रहता है? सडन फीलिंग अराइज होती है, उसमें एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स जुड़े रहते हैं। ये वाले कोई भी वर्ड आ सकता है, हम उस पर ज्यादा यहाँ कोई बात नहीं करेंगे। बस आप इतना ध्यान रखेंगे, व्हाट और हाउ के केस में एक्सक्लेमेशन लास्ट में लगता है, बाकी इन वर्डिंग के बाद आता है हुर्रा, अलास, वेल डन, जो भी है। व्हाट और हाउ के केस में क्या आता है? लास्ट में आता है। अब अपने शुरुआत करते हैं। ये लो जी, इन डेटरमिनर्स का जो है वो हम क्लासरूम में स्टडी करेंगे। सम है, एनी है, मैनी है, मैनी ए या एन, मच, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, ईच, एवरी है, आइदर, नाइदर है, अनदर, अदर, दिस, दैट, दीज, दोज है, ऑल, होल, मोस्ट, सेवरल, वेरियस, ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, इनफ, फ्यूअर, लेस, मोर, या जो भी है, इनका हम क्लासरूम में स्टडी करेंगे। अब आपके एक इतना है, इतना ज्यादा हो गए, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं, एक से दूसरे में मैचिंग ही नहीं करेंगे, ओवरलैपिंग नहीं आएगी। ये नहीं होगा ये भी भर दें, ये भी भर दें, ऐसा नहीं होता। ये तभी होता है जब हिंदी में करते हैं, सम लिखो कुछ है, लिटिल थोड़ा कुछ है, वहां ओवरलैपिंग ही रहती है सारा दिन। ओवरलैपिंग का मतलब आपको ये, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे तो आपको ये नहीं मिलेगा कि उसमें ये भी आ सकता है, और 2 चीजें अंतर क्रिएट करेगी, एक तो नाउन और दूसरा एक टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, सेंटेंस। 2 चीजें आपको जो है वो क्या करेगी, सब में अंतर क्रिएट कर देगी। कहीं एक ये नहीं होगा ये भी आ जाए और ये भी नहीं आएगा, ठीक है। इनका हम जो है वो क्लासरूम में स्टडी करेंगे, ओवरलैपिंग नहीं होने देंगे। और अब अपने बात करते हैं पहला डेटरमिनर, सम। सुनना भाई आराम से, कोई हिंदी मीन कोई कुछ नहीं है आपको। सम जो है वो हमेशा ही पॉजिटिव क्वांटिटी के लिए और नंबर के लिए यूज किया जाता है। पॉजिटिव क्वांटिटी या पॉजिटिव नंबर्स, कोई भी चीज है वो पॉजिटिव होगी, क्या होगा? पॉजिटिव सेंस में आएगा। इसका मीनिंग बताओ दोबारा, क्या आएगा? मीनिंग क्या रहेगा भाई? अपने कई बार बोल देते हैं एक मीनिंग नेगेटिव है, इसका क्या रहता है? पॉजिटिव मीन में यूज किया जाएगा। अब दोबारा एक बार मेरे को बता दो कि एक डेटरमिनर को भरने के लिए जो है वो क्या क्या काम आएगा। एक तो नाउन आएगा, दूसरा सेंटेंस की स्ट्रक्चर आएगा। तो सबसे पहले हम नाउन पे बात करते हैं। अगर सम है तो 2 नाउन से पहले यूज किया जाएगा, एक तो प्लूरल काउंटेबल नाउन और एक क्या आ जाएगा? अनकाउंट। इसका मतलब एक के साथ नहीं यूज हो सकता।
जहां कहीं भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो और ऑप्शन में सम भर रखा है तो उसको कट कर देना। बताओ कौन कौन सी दो नाउन से पहले? प्लूरल काउंटेबल नाउन और मीनिंग सम का हमेशा ही क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। कोई भी चाहे पॉजिटिव क्वांटिटी बताना है अनकाउंटेबल को, चाहे पॉजिटिव नंबर्स बताना है। ये तो हमने नाउन बात किया। एक बात दोबारा बताओ, सम का यूज कौन सी दो नाउन से पहले? प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल। ठीक है, फिर चार प्रकार के सेंटेंस में भरा जाएगा ये यूसेज में। आपका सेंटेंस कैसा रहना चाहिए? क्यों? जब ये पॉजिटिव में आएगा तो यही आ सकता है अभी तक। दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आता है अभी एज इट इज, क्या क्या? ऑफर, रिक्वेस्ट और इनविटेशन। यहां मैं बताऊंगा एक फिक्स पैटर्न है, ये वर्ड आ जाए सम ही आएगा। पहला बताओ यूजेस में पॉजिटिव, दूसरा ऑफर, रिक्वेस्ट और इनविटेशन, थर्ड बताओ इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों आना चाहिए। यहां लोग नहीं भर के आते हैं। अकेला इंटेरोगेटिव जो है ना वो नेगेटिव मीनिंग रखता है, और दो नेगेटिव आ जाएंगे। नेगेटिव क्या आ जाएगा? नोट्स, ये भी नेगेटिव है, और इसका मतलब इसका मीनिंग क्या अपने क्या बोल देते हैं? माइनस। माइनस क्या रहता है? प्लस आता है। माइनस माइनस क्या रहता है? प्लस आता है। सेम यही है, जब दो नेगेटिव मिल जाएंगे तो ये क्या बनाएंगे? पॉजिटिव। तो यहां पॉजिटिव एक ही है, कौन सा? सम। इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव ये वाला, और नेगेटिव क्या जुड़ा रहेगा? नो। और लास्ट वन आता है इन केस ऑफ समवन। समवन एक पूरा प्रोनाउन है, एक वर्ड है समवन, अपने बोल देते हैं ना, इनडेफिनेट पर्सन के लिए अपने बोल देते हैं। इनडेफिनेट कोई भी व्यक्ति है उसके लिए अपने बोल देते हैं। कोई व्यक्ति रोड पे चल रहा है, देख, इनडेफिनेट पर्सन के लिए इसमें से वन दिया जाता है और सम को ब्लैंक किया जाता है। ये समवन है पूरा। क्या है ये? सम। चार ही जगह यूज आता है सम। पहले तो बताओ नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन और सिंगुलर नाउन के साथ सम का यूज नहीं होगा। ठीक है, चार प्रकार के यूसेज बता दो। पहला पॉजिटिव में, दूसरा ऑफर, रिक्वेस्ट और इनविटेशन है, थर्ड इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों आने चाहिए, एक अकेला नहीं आएगा, फोर्थ क्या आता है? समवन। नाउन कौन सी है? प्लूरल काउंटेबल और मीनिंग क्या रहेगा? कोई भी चाहे पॉजिटिव क्वांटिटी बताना है और या पॉजिटिव नंबर बताना है। अब अपने इसको हल करके देखते हैं। ये लो, पहला क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस है, पढ़ो। डैश गर्ल्स आर प्लेइंग इन द पार्क। नाउन चेक करो कौन सा है? प्लूरल काउंटेबल। सेंटेंस की स्ट्रक्चर चेक करो कौन सा है? बताओ। पॉजिटिव, एक ही किया अभी तक, बता दो। दोबारा बोल रहा हूं, ओवरलैपिंग नहीं होने देंगे किसी भी परिस्थिति में। कंपटीशन में ओवरलैपिंग नहीं आएगी। देयर इज डैश वाटर इन द। वाटर क्या है? सेंटेंस की स्ट्रक्चर चेक कर लो, पॉजिटिव है, बताओ। सम। थर्ड, आई नीड मनी फ्रॉम यू। मनी बताओ, रुपीज काउंटेबल आता है, मनी। स्ट्रक्चर देखो, सम। डैश बुक्स आर मिसिंग फ्रॉम द लाइब्रेरी। बताओ बुक्स क्या है? स्ट्रक्चर क्या है? क्या भरूं? सम। बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? पहला क्लियर है? ठीक है। अब ये पैटर्न एग्जाम में आता है एज इट इज। ये लो, कौन से वाला? ऑफर, रिक्वेस्ट और इनविटेशन। क्या? ऑफर, रिक्वेस्ट और अगर ये वर्डिंग आ जाए तो ये लो जी। कोई भी चीज हम व्यक्ति को ऑफर कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप मुझे जो इतना पैसा उधार दोगे, तो वो पॉजिटिव में भी करेंगे। क्या दे रखा होगा? प्लीज, काइंडली, विल, वुड, कैन और कुड।
इनमें जो है वो सेंटेंस इंटरोगेटिव भी हो सकता है। जब कोई भी चीज का हम रिक्वेस्ट करते हैं, ऑफर करते हैं, तो पॉजिटिव सेंस में ही करेंगे। ये दे रखा है तो सम ही भरना है आपको। क्या क्या दे रखा है? प्लीज, काइंडली, विल, वुड, कैन और कुड। अब आपको ये रिक्वेस्ट अभी विल, वुड, ऑफर ये अभी समझ नहीं आएगा। जब मॉडल कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम विल, वुड, कैन और कुड से ऑफर और रिक्वेस्ट शो कर सकते हैं। फिलहाल आपको रट्टा मारना है। पहला सेंटेंस देखो, काइंडली लैंड मी, लेकिन नाउन दो ही आना चाहिए। कौन कौन सी? प्लूरल काउंटेबल नाउन और, अब बताओ क्या आएगा? सम, प्लीज गिव मी सुगर, क्या आएगा? सम। वुड यू लाइक टू हैव, क्या आप जूस लेना पसंद करेंगे? तो जूस क्या है? क्या कर रहा है? ऑफर। तो बताइए सम। दूसरा कौन सा यूज है? रिपीट करो पहले। ऑफर, रिक्वेस्ट, इनविटेशन। क्या दे रखा होगा? प्लीज, काइंडली, विल, वुड, कैन और कुड। क्या लगाना है? सम। ठीक, इसमें देखिए, विल यू गिव डैश डिटर्जेंट, डिटर्जेंट टू मी, अनकाउंटेबल है। क्या रिक्वेस्ट हो रहा है? बताइए सम। प्लीज ब्रिंग डैश फ्रूट्स, प्लूरल अनकाउंटेबल ही आता है। अभी फ्रूट्स जो है ना वो अनकाउंटेबल वर्ड रहता है। बताइए सम। वुड यू लाइक डैश मिल्क इन यूर, आप चाय में और जो है मिल्क लेना चाहिए, चाहेंगे क्या? सम। कैन यू गिव मी डैश बटर कोमा प्लीज, बताइए सम। पहला यूज क्या था? पॉजिटिव। दूसरा यूज क्या था? ऑफर, रिक्वेस्ट और इनविटेशन। क्या क्या दे रखा होगा? प्लीज, काइंडली, विल, वुड, कैन और कुड दे रखा होगा। क्या लगाना है? सम। थर्ड देखो, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों आना चाहिए। इंटेरोगेटिव और साथ में क्या जुड़ा रहेगा? नेगेटिव। दोनों आएंगे। और नाउन बताओ, प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के साथ ही सम का यूज। क्यों? आप दो चीजों को पॉजिटिव कर सकते हो, एक क्वांटिटी को और एक किसको करेंगे? नंबर्स को। अब देखो, आर देयर नोट पेन्स इन द ड्रोअर, जो इसकी हिंदी बनाएगा। कई लोग हिंदी पर फोकस रखते हैं। सम कुछ, मैनी कई, मच अधिक, ए लॉट ऑफ बहुत ज्यादा। वो फिर हिंदी बनाएंगे ना, तो वो हिंदी तो व्यक्ति अपने हिसाब से बनाता है, भारतीय व्यक्ति तो ऐसे बनाता है देयर वहां। अब ऐसे पड़ा होता है, नोट नहीं, ऐसा ही उसका अर्थ का अनर्थ निकलता है। आप देख लो, ऐसे हम लोग ऐसे ही बनाते हैं। पेन्स जो भी है, इन द ड्रोवर। अब देखो, पहले नाउन चेक करो, अब इसकी स्ट्रक्चर चेक कर लो। इंटरोगेटिव भी है और दोनों ही है। सम आएगा, एनी नहीं आएगा। लोग इसमें एनी भर के आएंगे। क्या आएगा? सम। इज देयर नोट वाटर इन द पॉन्ड, मैंने आपसे पूछा कि तालाब में कुछ पानी नहीं है क्या? इसका मतलब पानी है, तभी पूछ रहा हूं। ठीक है, वाटर क्या है? इंटरोगेटिव है और हाँ, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर नाउन जो है सिंगुलर, आपको पता है सिंगुलर काउंटेबल के साथ सम का यूज नहीं होता, और स्ट्रक्चर इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों है, तो क्या भरेंगे? एनी। क्यों? हमारे पास ऑप्शन में क्या होगा? सम आ नहीं सकता, तो क्या आएगा? एनी। इज देयर नॉट डैश पर्सन इन दिस हाउस, अब बताओ पर्सन क्या है? सिंगुलर, इंटरोगेटिव भी है, क्या आएगा? एनी। इज देयर नो डैश कैंडिडेट, इंटरोगेटिव है और क्या आएगा? एनी। इज देयर नो डैश स्टूडेंट इन द क्लासरूम, इंटरोगेटिव भी है और क्या आएगा? एनी। अगर ये प्लूरल और अनकाउंटेबल हो जाए तो क्या आ जाएगा? सम,
और ये लास्ट वन आ जाएगा इन केस ऑफ समवन। समवन एक पूरा प्रोनाउन है, ये लो जी। समवन इज वॉकिंग ऑन नहीं आएगा, आप वाले ऑप्शन आप में वहां से करके दे रखा है। अलोंग द रोड होता है, रोड के पैरेलल कोई व्यक्ति चल रहा है, ऑन नहीं होता। अब बताओ, अब यहां से अब समवन का मीन क्या होता है? इनडेफिनेट पर्सन। इनडेफिनेट पर्सन का मतलब कई बार अपने स्ट्रेंज व्यक्ति की बात कर रहे हैं ना, स्ट्रेंज पर्सन को लेकर बात करते हैं। देखो रोड पे कोई व्यक्ति जा रहा है, जानता मैं नहीं, तो वहां पे डैश वन वॉन्ट्स टू स्पीक टू यू ऑन द फोन। कोई अजीब स्ट्रेंज पर्सन जो है वो आपसे किस पे बात करना चाहते हैं? फोन में। तो समवन के सेंस में ये लो, ये पूरा समवन है, वन दिया गया है, सम को ब्रांड एज इट इज सेंटेंस आता अगर आता है समवन के सेंस। ये लो जी, ये 4 प्रकार के यूसेज वहां आएंगे। ठीक है, एक बार आप रिपीट करो दोबारा, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। मैंने आपको बोला ओवरलैपिंग नहीं आएगा, हिंदी बगैर हिंदी करेंगे। सम का मीन क्या होता है? कोई भी चीज, चाहे क्वांटिटी बताओ चाहे नंबर बताओ, पॉजिटिव सेंस में आएगा। ठीक है, तो कौन कौन सी नाउन से पहले? प्लूरल, काउंटेबल और ठीक। फिर बताओ यूसेज में पहला कौन सा है? पॉजिटिव। दूसरा कौन सा है? ऑफर, रिक्वेस्ट और इनविटेशन। थर्ड कौन सा है? इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। फोर्थ कौन सा है? इन केस ऑफ समवन। ठीक है, और ऑफर, रिक्वेस्ट, इनविटेशन में हमें क्या याद रखना है? प्लीज, काइंडली, विल, वुड, कैन और कुड। ठीक है, फिर ये हमने बात किया अगर नाउन सिंगुलर काउंटेबल है और सेंटेंस की स्ट्रक्चर इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों है, तो बताओ एनी यूज किया जाएगा। और इन केस ऑफ समवन, इनमें आपको एरर फाइंडिंग निकालना है, ओनली पता चल जाएगा, रीराइट करना है। आरएएस में इसी में आता है। और बाकी ऑब्जेक्टिव भी हम आगे कल, क्यों ऑब्जेक्टिव तब बनता है जब 3-4 कर ले, उनमें से क्या अंतर आता है कल हम ऑब्जेक्टिव भी करेंगे। बताओ, आइडेंटिफाई एरर इफ एनी, रीराइट द फॉलोइंग। विल यू प्लीज लैंड मी एनी मनी, आ जाए, रिक्वेस्ट हो रहा, एनी हटाओ, सम लगाओ। अब मैं इसके 4 पार्ट कर देता हूं, वो यूं यूं करता है, ए, बी, सी, एक डी आता है, नन। अगर क्वेश्चन डिटरमिनर का है तो डिटरमिनर के अलावा कोई एरर नहीं आएगी, एक सेंटेंस में एक ही रहता है। अगर आपने देखा डिटरमिनर रीड आउट कर लिया, पता चल जाएगा आपको कि कौन सा डिटरमिनर का है, मॉडल का है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का आता है, कंजंक्शन का है, टेंस गलत है। एरर जो होता है ना, कई बार आपको एरर समझ नहीं आता, तो वो एरर को थोड़ा सा रीड आउट करेंगे 15, 10, 12 टॉपिक, तब पता चलेगा कि ये क्वेश्चन वहां से है, तो उसमें उसके अलावा कोई एरर नहीं आता है। कैन यू पास मी फ्यू साल्ट प्लीज। सॉल्ट क्या है? फ्यू काउंटेबल के साथ आता है, बताइए, सम। फिर हैज ही नॉट गोट एनी पेन्स, चेक करो, पेन्स क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है, बताओ क्या आएगा? सम पेन्स। ये लो जी आज के। अब एक बार पेन बंद करके मेरे साथ रिपीट कर दो, 5 मिनट में इसको रिपीट कर लेते हैं, फिर अपने थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये लो जी। बताइए, हमारा जो टॉपिक था क्या था? डिटरमिनर। तो बताइए डिटरमिनर का यूज बताओ किससे पहले होगा? नाउन से पहले। ठीक है, और डिटरमिनर भरने के लिए 2 चीजें काम आएगी। कौन कौन सी काम आएगी? एक तो नाउन आ जाएगा, एक सेंटेंस की स्ट्रक्चर है, एक टाइप्स ऑफ नाउन है। नाउन को लेकर क्लियर है, और बात करेंगे हम, ज्यादा काम में नहीं लेना आपको। एक जो नाउन में कई बार आता है ना, प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक, वो आपके काम में आता है नहीं कहीं भी, केवल सेकंड ग्रेड को छोड़कर, ग्रेड 2 को छोड़कर कहीं भी बाकी काम में नहीं आएगा। और अपने, मैंने आपको एक ही बात बोली थी, पढ़ना किस लिए?
उद्देश्य, बस उद्देश्य हल, किताबें बंद। ज्यादातर लोग तो वैसे ही दुखी है किताबों से, ठीक है। कई बार ऐसे जैसे हंसी मजाक में चलता है, कई बार हम घर जाते हैं 3-4 दिन किताबें छोड़ देते हैं, आगे बड़ा औखा लगता है पढ़ना, है ना। 2-3 दिन तंग होते हैं, फिर बाहर निकलते हैं, ऐसे जो है वो बात बन नहीं रही, है ना। तो भारत के लोग क्यों घर जाने के बाद एक ही उद्देश्य है, या तो होता ही या खाना, है ना। तो दो चीजें, सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ टाइप्स ऑफ नाउन, ठीक है। नाउन जो है वो दो प्रकार की है, बताओ, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, अनकाउंटेबल क्या रहता है, क्वांटिटी सिंगुलर फॉर्म में रहता है, और सेंटेंस की स्ट्रक्चर 5, दोबारा रिपीट करो, असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटिव, कहीं कोई भी इश्यू नहीं है, ठीक है। फिर हमने बात किया इनडेटर्मिनर्स की, जो है वो हम क्लासरूम में चर्चा करेंगे। उसमें पहला मैंने बोला है सम, मैं सारे करवाऊंगा 4 दिन में, ओवरलैपिंग नहीं आएगी दो चीजों की वजह से, एक तो नाउन की वजह से और एक सेंटेंस की स्ट्रक्चर की वजह से। आपको मतलब स्टेप बाय स्टेप सारा क्लियर होगा। फिर हमने पहला कौन सा किया, सम को लेकर। मैंने आपको बोला सम हमेशा ही पॉजिटिव, मैं कुछ वर्ड नहीं बोलूंगा ना, तो कुछ कोई ऐसा नहीं दिखना है आपको, हिंदी में पॉजिटिव सेंस में आता है, चाहे पॉजिटिव क्वांटिटी बतानी है, चाहे पॉजिटिव क्या बताना है, नंबर बताना। तो दो नाउन से पहले बताओ, प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल। 4 प्रकार के सेंटेंस बताओ, पॉजिटिव, ऑफर, रिक्वेस्ट और इनविटेशन। क्या दे रखा होगा अभी, प्लीज, काइंडली, विल, वुड, कैन और कुड से हम जो है ऑफर रिक्वेस्ट शो कर सकते हैं। इंटरोगेटिव और दोनों होना चाहिए, और अगर यहां नाउन सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, एनी आ जाएगा। और लास्ट क्या था, इन केस ऑफ समवन। अब लो, अब बस 2 मिनट की बात है, अब यहां तक कोई क्वेरी लगता है किसी को, बता दो, ठीक है। और कल के लिए मैं आपको वैसे तो टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा टेस्ट पर डे, एक तो वोकेब का, दोबारा बोल रहा हूं भाई, आपको अच्छा लगेगा कब, अगर आप इंग्लिश की वजह से बस कई बार अपने बोल देते हैं ना, 1 नंबर और होता नहीं, वैसे अपने फिजिबल जब तक अपने को अच्छा लगता है ना भी, इंग्लिश की जब जरूरत नहीं पड़ती तब तक कोई हाथ नहीं लगाता, क्या किया ही नाक को लाग जाए तो, ठीक है। अब लगता नहीं है तब हमारे जैसों को याद करते हो, सही है, ठीक है। उसके लिए थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ेगा, ज्यादा नहीं करना, ठीक है। 1-1.5 घंटा आपको पढ़ना है। एंटोनिम्स, दूसरा क्या आता है वोकेब में, सिनोनिम्स। फिर क्या आता है, फ्रेजल वर्ब्स, वर्ब के साथ प्रपोजिशन जुड़ जाती है तो ये क्या आता है, फ्रेजल वर्ब्स। फिर एक आता है वन वर्ड्स, रट्टा मारना है, इसका भी हिंदी में नहीं करना, वही वर्ड मिलेगा आपको, एक ही होता है, तो डबल एनर्जी वेस्ट मत कर लेना। फिर आता है इडियम्स, या जो भी है इडियम्स या प्रोवर्ब्स, जो बात है कहावतें मुहावरे जो भी है। एक आता है कंफ्यूज्ड वर्ड्स, हर जगह काम आएगा। एक आता है मिस स्पेल्ड वर्ड, वो ये भी मैं भेजूंगा, आज मैं भूल गया देना आपको, जिसकी स्पेलिंग मिस्टेक, ये वोकेब में है। ये आपको डेली जो है वो करना है, 1 से लेकर 10 बुक से आपको रीड आउट कर लेना। बाकी नोट्स आपको मैं कुछ नहीं लाना, कुछ कोई ले नहीं, इसको आपसे कर लेना। 2-5 दिन दिक्कत आई, अगर आपको जैसे मान लो लर्न कर रहे हो, है ना, लर्निंग करेंगे तो थोड़ा सा तंग हो गए, तंग होंगे ना, इसका मतलब आपकी लर्निंग हो रही है थोड़ा सा, ये अपना है। और अभी तक हमने जो है क्लासरूम टॉपिक में कौन सा किया है, सम। क्लासरूम टॉपिक जो है वो जुड़ता रहेगा साथ। एक मैं कॉम्प्रिहेंशन दे दूंगा, ठीक है। 8वीं तक 10वीं तक तो हमारा कॉम्प्रिहेंशन वो था लाइन से लाइन वाला, लेकिन यहां तो ऑप्शन में आता है ना, तो आपको अभ्यास करना पड़ेगा थोड़ा सा, कई बार सुनना जरा, कॉम्प्रिहेंशन को लेकर कई बार ऐसा होता है, इजी होता है
लेकिन सबसे बड़ी चीज है उसको पढ़े कौन। आप देख लेना आपके साथ जो ऐसा हुआ होगा, आपने ये पूरा पैराग्राफ है, इसको पढ़ा नहीं समझ आया, आधा पढ़ा आपने छोड़ दिया, चलो आगे देखते हैं। आगे कहीं उलझते हैं तो कहीं ना कहीं दिमाग आता है कि इसके कितने क्वेश्चन हैं, 5 या 4 है, नहीं। फिर वापस आते हैं, इसको पढ़ते हैं, पूरा पढ़ने का प्रयास करते हैं, नहीं समझ आता, नहीं आएगा। एक तो अभ्यास नहीं होगा, एक इसको 3 बार लगातार स्पीड से नहीं पढ़ोगे तो। 2 बार स्पीड से पढ़िए, तीसरी बार पहले क्वेश्चन पढ़िए और फिर इसको पढ़िए। कई बार ऐसा होता है वो ऊपर ही क्वेश्चन पढ़े रहते हैं, कोई डेट पूछ ली, कोई कुछ पूछ लिया, कोई डिजिट पूछ लिया, लेकिन सबसे बड़ी वजह है इस फोबिया की वजह से हम उस कॉम्प्रिहेंशन को नहीं पढ़ते। ये अपने डेली टेस्ट में कंडक्ट करवाओ। और बताओ, अब 1 मिनट में आता हूं मैं बस।